हमारा रास्ता क्लियर नहीं होगा ना सर। और इस वक्त पेंड्रा से बड़ी खबर, कोटा से जेसीसीजे पार्टी प्रत्याशी होंगी रेणु जोगी। वर्तमान विधायक है रेणु जोगी और एक बार फिर उसी सीट से वे चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। जेसीसीजे ने पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ऋचा जोगी भी पहले क्लियर कर चुकी हैं कि वह अकलतरा की बेटी हैं, अकलतरा से चुनाव लड़ेंगी। तो अब जोगी परिवार से दोनों सदस्य अपनी अपनी सीटों से ताल ठोक रहे हैं। कोटा से रेणु जोगी प्रत्याशी हैं, अकलतरा से ऋचा जोगी चुनाव लड़ने वाली हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, जेसीसीजे ने पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इसमें पार्टी की राष्ट्रीय प्रेसिडेंट डॉक्टर जोगी जो है वो खड़ी होंगी अपनी सीट कोटा से, और जबकि बहू अकलतरा से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने खुद भी पहले ऐलान कर दिया है। तो वर्तमान विधायक कोटा से रेणु जोगी कोटा सीट से ही प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतरेंगी और साथ में ऋचा जोगी अकलतरा से लड़ेंगी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जेसीसीजे के मुकाबले में उतरने के बाद अब वहां इस बार जनता का रुख क्या रहेगा ये देखना होगा। कोटा सीट पर उस पूरे इलाके पर जोगी परिवार का वर्चस्व और असर रहा है, लेकिन अब की बार के चुनाव में परिवार की सक्रियता को लेकर कई सवाल उठे हैं, सेहत को लेकर कई सवाल उठे हैं। कांग्रेस बीजेपी कहती है कि इस इलाके में उनकी पकड़ बेहतर हुई है। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, परिवार ने टिकट जारी कर दिए, पार्टी ने टिकट जारी कर दिए, परिवार पहले संकेत दे चुका था, क्या स्थिति बन सकती है वहां? बिल्कुल, देखिए, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने ये दूसरी सूची जारी की है। 11 प्रत्याशियों के नाम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि रेणु जोगी जो अभी कोटा से विधायक हैं, उनको भी उतारा गया है एक बार फिर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा। भाजपा और कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। वही दूसरी ओर आप देखिए कि अकलतरा से एक बार फिर से ऋचा जोगी को उतारा गया है। ऋचा जोगी जो अमित जोगी की पत्नी है, उनको फिर से उतारा गया है। अकलतरा में जो है 2018 में दूसरे नंबर पर आई थी और महज कुछ सौ वोटों से ही जो है ऋचा जोगी हारी थी। इस तरीके से इनको हटाया गया है, जो है टिकट दी गई है। इसी तरीके से 3-4 नाम और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कसडोल से मनहरण गुरुसाई को दिया गया है, जो सतनामी समाज से आते हैं और एक उनका प्रभाव भी वहां पर देखने को मिलता है। जैसे हमने पिछले दिनों जो है 2 और खबरें चलाई थी कि जो कांग्रेस से जो पार्टी से इस्तीफा देकर शामिल हुए को भी टिकट दी गई है। उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता दूं कि गुंडरदेही से जेसीसी के प्रत्याशी होंगे आरके राय। आरके राय जो है 2013 में जो है कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद जो है भाजपा में शामिल हो गए थे। अब भाजपा में गुंडरदेही से उनको टिकट नहीं देने के कारण वो जो है एक बार फिर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं और उनको गुंडरदेही से प्रत्याशी बनाया गया है। मस्तूरी से जेसीसी जे प्रत्याशी होंगी चांदनी भरद्वाज। चांदनी भरद्वाज जो है कमला जो पाटले है उनकी बेटी है, पूर्व सांसद है भाजपा की, उनकी बेटी है। उनको टिकट दी गई है मस्तूरी से। जयजयपुर से जो है जेसीसी जे प्रत्याशी होंगे टेकचंद चंद्रा। टेकचंद चंद्रा जो है कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता है और अभी के चुनाव के लिए उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके कारण जो है जेसीसी जैसे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये अभी तक की बड़ी खबर यही है कि जेसीसी जे जो है अभी 11 सूची जारी की है और आज शाम तक बताया जा रहा है कि 15 नामों की और घोषणा कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, ऋचा जोगी और रेणु जोगी वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और अमित जोगी भी जो है ये जो खबरें आ रही है कटघोरा से चुनाव लड़ सकते हैं। कटघोरा जो है जनरल सीट है और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जेसीसीजे ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें रेणु जोगी और ऋचा जोगी के नाम है। इसके अलावा कांग्रेस से या बीजेपी से जिन चेहरों ने दावेदारी अपनी की और उनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने जेसीसीजे का रुख किया, उनमें से भी कुछ नाम हैं, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। शुक्रिया आपका सौरभ इस अपडेट के लिए। तो ऋचा जोगी अकलतरा से चुनाव लड़ेंगी, जबकि कोटा सीट के ऊपर अब जो मुकाबला है, रेणु जोगी उतर चुकी हैं यहाँ से चुनावी मुकाबले में, मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी ने अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया है और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को इस जोगी के गढ़ में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने।
तो अब की बार क्या गढ़ बचेगा, परिवार का असर बचेगा जेसीसीजे का, या फिर कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा, मुकाबला त्रिकोणीय हो पाएगा, ये भी देखना होगा। अकलतरा से भी आप स्थिति देखें, कांग्रेस पार्टी ने राघवेंद्र सिंह को यहां से टिकट दिया और अब ऋचा जोगी यहां से ताल ठोकेंगी। जेसीसीजे ने पार्टी प्रत्याशी बनाया है और मौजूदा विधायक सौरभ सिंह, उनके ऊपर भी बीजेपी ने भरोसा किया है। तो अकलतरा और कोटा, इन 2 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर और दिलचस्प हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त, जेसीसीजे ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और 15 और नामों वाली एक और सूची जारी हो सकती है शाम तक।